वेलकम बैक माय चैनल वेकअप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सर और आज हमारा जो टॉपिक है वो है द मौर्यन एम्पायर, मतलब कि मौर्यों का साम्राज्य। इसको भारत का पहला वंश कहा जाता है। इसी से भारतीय इतिहास का जो डायनेस्टी है वो शुरुआत इसी से किया जाता है। तो चले हम लोग देखते हैं बोर्ड की तरफ। द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 4th century BC बाय द चंद्रगुप्ता मौर्य। मतलब ये कि मौर्य एम्पायर का जो स्थापना हुआ था वो 4th century में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ वास्ट एम्पायर। और उसने एक बहुत ही बड़ा पावरफुल आर्मी को ऑर्गेनाइज्ड किए थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक एम्पायर को भी बढ़ाया था। ही ओवरथ्रू द नंदास फ्रॉम द मगधा एंड द ग्रीक स्टेपस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अंडर हिज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजा घनानंद को मगध से, यानी कि मगध से चंद्रगुप्त ने नंद राजा घनानंद को निकाल फेंक दिया था और वहाँ पर एक मौर्य की साम्राज्य स्थापना की। और कहा जाता है कि उन्होंने पूरे देश की एकता को एकजुट किया और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एकदम सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के तहत राज किया। आगे मैं आपको ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि इसमें है बुक में। लिटरेरी सोर्स अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ऑफ ऑल द लिटरेरी सोर्सेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इन द अर्थशास्त्र। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में एक लिटरेरी है जिसमें मौर्य का हिस्ट्री है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको लिखा था कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के भी नाम से या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज द एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। अर्थशास्त्र इज रिटेन इन संस्कृत। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे और ये एक संस्कृत भाषा में लिखा गया था बुक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, संस्कृत भाषा में। इट इज अ कंप्रेसिव मैनुअल दैट डील विद पॉलिटिक्स, रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अदर सच पॉलिटिकल टॉपिक्स। This book was discovered in 1909 and its English translation is now available. कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत से पॉलिटिक्स के बारे में, रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है उस और पॉलिटिक्स टॉपिक को भी उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है जो कि 1909 में एक खोजा गया था और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है जो कि अभी भी उपलब्ध है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे इंडिका के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी को यदि मौर्यों के बारे में जानना होगा तो सबसे पहले इनका जो लिटरेरी सोर्स और आर्कोलॉजिकल सोर्स दोनों को हम लोग जानेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा ढंग है इस चीज़ को समझने के लिए मौर्य एम्पायर का। इंडिका। मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। He had been sent to the court by Seleucus, the Greek ruler. He wrote a book named Indica, which contained his impression of what he heard and saw during his stay in the India. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब ये इंडिका लिखा गया था तो उस समय मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का अम्बेसडर था वो पाटलिपुत्र में रहकर भारत का जो राजा थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जो शासन व्यवस्था था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने एक सभी चीज़ को समझा और एक बुक में उन्होंने कोशिश किया उसमें लिखने का जिसका नाम है इंडिका। वो
पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आप कह सकते हैं कि भारत की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझने के लिए उस बुक में लिखा हुआ था। और इसमें यह भी है कि मेगास्थनीज ओरिजिनली इंडिका हैज़ बीन लॉस्ट बट इट्स फ्रेगमेंट स्टिल सर्वाइव इन द राइटिंग ऑफ द लैटर ग्रीक ऑथर्स लाइक स्ट्रेबो, एरियन एंड डायोडोरस। और कहा जाता है कि मेगास्थनीज का जो बुक था इंडिका वो तो खो गया है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रीक ऑथर्स हुए जैसे कि स्ट्रेबो, एरियन और डायोडोरस, इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में और इंडिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा है। अब हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस टॉपिक को पूरा अच्छा से समझें, और आगे हम लोग देखेंगे कि इसका तो एक लिटरेरी सोर्सेस था, और सेकंड हम लोग जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में एडिक्ट ऑफ द अशोका। An edict is a decree issued by sovereign. The edict of the Ashoka form the most important source of Maurya history. They are the oldest, best preserved and precisely dated record of India. This edict of the inscribed on rocks pillar throughout the country and include 14 major rocks edict. कहा जाता है कि अशोक का जो पिलर है उसमें 14 पिलर पाए गए जो भारत में, जो कि उसकी जानकारी के लिए, उससे मौर्य डायनेस्टी को समझने के लिए और अशोक की शासन व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें ये कहा गया है कि 7 पिलर एडिक्ट एंड नंबर ऑफ द माइनर रॉक्स एडिक्ट। द इंस्क्रिप्शन on this edict provide a useful insight into life and ideal of Ashoka in particular and about history of the Maurya general। अब मौर्य डायनेस्टी को समझने के लिए ये जो आपका अशोकन एडिक्ट है, आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, वो बहुत ही हेल्पफुल है कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी रहा होगा या उसने कैसा राज किया। आगे देखेंगे इसमें The most important event of Ashoka's reign was the conquest of Kalinga. The indescribable suffering and atrocities of the Kalinga war deeply touched Ashoka's conscience and the maid of Solomon resolved not to take up arms anymore. मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अशोक के पीरियड के टाइम का कि उसने कलिंगा वॉर किया था, और कहा जाता है कि इसमें वो जीत लिया था। लेकिन वो इस युद्ध में जब उसने देखा ये कि बहुत से लोगों का उसके द्वारा, सैनिक के द्वारा, उसके द्वारा लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद उसको बहुत ही उस चीज़ को बुरा लगा, उसकी चेतना जाग गई और उसने फिर उस युद्ध के बाद दोबारा हथियार को नहीं उठाया। अब उसने एक नया चीज़ अपना विचार लाया। द वॉर ऑफ ड्रम मीन्स भेरी घोष वॉज साइलेंस फॉर एवर, और उसने भेरी घोष को हमेशा के लिए छोड़ दिया, यानी कि युद्ध को छोड़ दिया। एंड द henceforth वर heard only the echoes of धम्बा घोषा, the call to non-violence and universal peace। कहने का मतलब ये दोस्तों कि भेरी घोष को उसने छोड़ दिया, युद्ध की नीति को उसने छोड़ दिया, और धम्बा घोषा मीन्स कि आप कह सकते हैं नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल पीस, मतलब अहिंसा को उसने अपना लिया और विश्व शांति के लिए वो चल पड़ा। इस तरह हम लोग देखेंगे कि ये एक, आप इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन द परसुएंस of his policy of non-violence, Ashoka prohibited killing of animals for sacrifice, advocated the restraint in the number that had to be killed for consumption, protected some of the animal, and in general condemned cruel act against animal. Reference to protection of animal is made in the Rocks Edict I which states, मीन्स कहने का मतलब यह है क्लास कि उसने जो पॉलिसी अपनाया नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, उसमें कि जानवरों को नहीं मारना या बलिदान नहीं देना, और उसकी वजह से बहुत से एनिमल को बचाव हुआ, और ये बहुत ही एक ज़रूरी विचार, और आप कह सकते हैं कि अहिंसा की शुरुआत उसने कर दिया था। फॉर्मली इन द ग्रेट रिफैक्ट्री एंड टेम्पल ऑफ द हेवन बी लव्ड किंग प्रियदर्शी, मतलब अशोक को हम लोग प्रियदर्शी भी कहते हैं। डेली वर मैनी 100,000 एनिमल्स सेक्रीफाइस फॉर सेक ऑफ मीट फूड,